दोस्तों ये एक ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है। ऑटोमेटिक मल्टीमीटर मीन्स सारा काम इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको कोई भी बटन दबा के किसी भी फंक्शन में स्विच नहीं होना है। ऑटोमेटिकली ये हर फंक्शन में अपने हिसाब से स्विच होगा। बस आपको यहाँ पर प्रोब्स लगानी है और प्रोब्स को जहाँ पर भी आप जिस तरीके से जिस कंडीशन में प्रोब्स को रखेंगे, जहाँ पर भी जिस कंपोनेंट पर रखेंगे, उसी की तरह ये काम करने लग रहा है। अगर आप इसको रेजिस्टेंस के ऊपर इसकी प्रोब्स रखते हैं तो उसकी वैल्यू दिखाने लगेगा। अगर कहीं पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी वाली जगह पे आप इसको रखेंगे तो कंटिन्यूटी ये दिखाएगा। डीसी पर रखेंगे प्रोब्स डीसी दिखाएगा, एसी पे रखेंगे तो एसी दिखाएगा, एम्पियर पे रखेंगे तो एम्पियर दिखाएगा। अभी इस तरीके से बहुत सारे जो फीचर्स के अंदर दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। अभी बहुत सारी कमेंट्स मुझे आ रही थी कि क्या ये बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा है या बिगिनर्स को क्या ये लेना चाहिए, तो उससे भी रिलेटेड सारी चीज़ें समझाऊंगा और ये आपको जरूर बताऊंगा कि ऑटोमेटिक मल्टीमीटर किस किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक कमेंट आई थी कि क्या इससे हम एम्पियर को चेक कर सकते हैं। जी हाँ, इससे एम्पियर चेक होता है। एसी डीसी मैक्सिमम 10 एम्पियर तक इसे आप चेक कर सकते हैं। दूसरा सवाल था, अभी एम्पियर चेक करना मैं बताऊंगा। दूसरा सवाल था कि ऑटोमेटिक मल्टीमीटर क्या बिगिनर्स को या जो इस काम या इस फील्ड पे नए हैं उनको लेना चाहिए। तो मेरा एक ही आंसर रहेगा कि ऑटोमेटिक मल्टीमीटर बिगिनर्स को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर हाँ शौक है तो आप ले सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है आपके लिए। आपके लिए नॉर्मली इस तरीके के मल्टीमीटर बेस्ट हैं जो कि 150 रुपये से लेके 500 रुपये तक आते हैं, जिसमें सारे फीचर्स ये दिए जाते हैं। ऑटोमेटिक के अंदर लिमिटेड फंक्शन आपको मिलते हैं और इसमें भाई आपको सारे मिल रहे हैं। डायोड से लेके एम्पियर, डीसी, एसी। एसी एम्पियर भले मिले ना मिले, डीसी एम्पियर जरूर मिलता है और बाकी चीज़ें इसमें इजीली आप बहुत अच्छे तरीके से इससे काम कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए स्पेशली बना है। अगर आपको ये आपका बजट थोड़ा सा ऊपर है तो ये वाला ले लीजिए। इस तरीके का जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ये सेमी ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक तो है ही, साथ में अदर कोई स्पेशली आप काम करना चाह रहे हैं उस पर भी ये आसानी से आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसमें सेलेक्टर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये बिगनर्स के लिए क्यों बेस्ट नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक मल्टीमीटर लेना चाहिए जिसमें सारे फीचर दिए गए हों, आप इजीली इससे काम कर सकें। अभी देखिए इसमें क्या है कि आपको डायोड मोड कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर इस तरीके से क्रॉस में देखेंगे तो चमकते हुए सारे फंक्शन इसमें दिख जाते हैं। टेम्परेचर का भी दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन इसमें नहीं है वो चीज़ें। सिर्फ यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें ही देखने के लिए मिलती हैं। इसमें देखिए आप इसे एनसीवी या नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज जिसे बोलते हैं, फेज टेस्टर, आप इसे वो चेक कर सकते हैं, ओम चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर का हाँ 60 मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस की आप रजिस्टर की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें जो कंटिन्यूटी है 1 ओम से लेके 50 ओम तक कंटिन्यूटी ये देगा। फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर चेक करने का मिल जाता है 20 मेगा हर्ट्ज की इसमें फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हैं, 10 हर्ट्ज से लेके। और यहाँ पर देखिए वोल्टेज आप एसी डीसी चेक कर सकते हैं मैक्सिमम 600 वोल्ट तक। इससे आप कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं 60 तक। और यहाँ पर एम्पियर दिया गया है डीसी एसी एम्पियर 10 एम्पियर मैक्सिमम तक आप देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर डायोड मोड कहीं पर भी नहीं है। अब सबसे बड़ी जब आप इस समस्या देखिए, डायोड मोड एक ऐसा मोड है जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट मोड होता है काम करने के लिए। आप डायोड मोड में ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं और डायोड चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी डायोड मोड में चेक होती हैं। डायोड वैल्यू जैसे कि आप मॉसफेट चेक करें तो वहाँ पर आपको डायोड वैल्यू देखनी होती है, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनकी डायोड वैल्यू देखनी होती है, वो नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक बोर्ड पे यहाँ पर मैं देखिए डायोड को चेक करता हूँ। कोई सी भी डायोड हम ले लेते हैं, सपोज यही वाली हम डायोड को ले लेते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक में इसमें रखा हुआ है, मैंने प्रोब्स लगाई हुई हैं। अब पहले कंटिन्यूटी आपको दिखाता हूँ। कंटिन्यूटी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। देखिए तो बजर अच्छी तरीके काम करता है। अभी डायोड को हम चेक करेंगे। जैसे देखिए जैसे हम डायोड को चेक करते हैं तो डायोड की जो वैल्यू है वो किस में आ रही है, वो रेजिस्टेंस यहाँ पर एक किलो ओम्स पे दिखा रहा है। अभी क्या माने ये डायोड सही है खराब है कैसे माने, तो एक डायोड वैल्यू जो होती है वो आनी चाहिए। देखिए दोनों तरफ से डायोड ये वैल्यू दिखा रहा है। अब अगर मैं सर्किट से निकली हुई डायोड को चेक करूं तो क्या ये डायोड की वैल्यू सही बताता है। तो यहाँ पर 665-64 ओम्स, ये सॉरी मेगा ओम्स करीब दिखा रहा है। अभी क्या मानूं इसको। अब देखिए एक तरफ से भले ही ये रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है, लेकिन एक तरफ से 600 कुछ मेगा ओम्स करीब दिखा रहा है।
तो बाहर जो ओपन है उसकी डायोड की लगभग हम अंदाजे से चेक कर सकते हैं, लेकिन सर्किट में लगी डायोड को हम इससे चेक नहीं कर सकते हैं, जैसे एक अदर मल्टीमीटर में हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनको डायोड मोड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ये मल्टीमीटर वहां पर आपकी कोई भी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। तो बाकी इतना है कि आप इससे कैसे भी किसी भी कंडीशन में कुछ भी चेक कर लो, ऑटोमेटिक में है तो इससे आप डीसी चेक कर लो, ऑटोमेटिक डीसी वोल्ट दिखा देगा। आप डायरेक्ट इसको डाल दो एसी पे, तो ये एसी देखिए मैं एसी वोल्ट पे देखिए एसी वोल्ट 228 230 अभी घर पे आ रही है, तो एसी वोल्ट इसने दिखा दी है। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली काम कर देता है। अब यहीं पे सर्किट में रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो रेजिस्टेंस देखिए कितने ओम मेगा ओम जो भी है वो दिखा देगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस की को टेस्ट करते हैं तो इस 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ये दिखा दी। तो इस तरीके से सभी चीज़ें इजीली चेक हो जाती हैं। अब देखिए एम्पियर, सबसे पहले तो एम्पियर की बात करें तो इसको एम्पियर में स्विच करते हैं और स्विच, हाँ यहाँ पर है ना कैपेसिटर का भी अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले एम्पियर देखिए, सबसे पहले तो एम्पियर होता है चेक किसमें, सीरीज में। फिर भी एक शॉर्ट सर्किट एम्पियर आपको दिखाता हूँ मैं, सिर्फ ऐसे टच करके शॉर्ट सर्किट एम्पियर इसका कितना है वो आपको दिखा जाएगा। सामने देखिए, ये देखिए यहाँ पर डीसी पे दिखा दिया 0.330 एम्पियर समथिंग ये दिखा रहा है, ये इसका शॉर्ट सर्किट एम्पियर। वैसे सीरीज में चेक होता है। अभी घर पे हमारे सीरीज बल्ब लगा हुआ है, उस पर हम चेक करते हैं सामने स्टूडियो पे, तो उसमें कितना एम्पियर दिखा रहा है। देखिए एक बल्ब कितना एम्पियर लगभग ले रहा है, तो इसने सेल पे डीसी दिखाया और सामने देखिए एसी, यहाँ पर इसने एसी एम्पियर दिखा दिया कितना 0.334 एम्पियर, ये एसी पे है क्योंकि ये भी सीरीज बल्ब में इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सीरीज बल्ब मैंने इसको कनेक्ट किया, तो एसी का एम्पियर इस तरीके से दिखा रहा है। तो एम्पियर चेक करने कुछ नहीं करना है, ये वाला ये जो प्रोब है आपको इस तरह यहाँ से उठा के यहाँ रख लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वोल्टेज, ओम्स, कैपेसिटी और बजर ही यहाँ पर दिखाएगा। तो ये चीजें हैं। और कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर नैनोफेरेड जो यहाँ पर लिखा है इधर पे जाना पड़ेगा, तब जाके कैपेसिटी चेक करेगा। इसको यहीं पर आपने इस तरीके रखना है। बाकी फ्रीक्वेंसी के लिए भी यहीं से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं एनसीबी टेस्टर, उस तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पर दिखा देगा वायर में, ये देखिए इसमें सेंसर होता है। इस वायर में देखिए, इस वायर में फेज चल रहा है, इसने दिखा दिया। इस वायर में फेज नहीं चल रहा है, इसने दिखा दिया। इसमें फेज चल रहा है, इसने दिखा दिया। अभी टेस्टर से चेक करवाता हूँ आपको। ये देखिए ब्लैक वायर में इसमें फेज दिखा दिया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर टेस्टर ग्लो कर रहा है और रेड पे ग्लो नहीं करेगा क्योंकि वो फेज इसमें अभी ब्लैक में आ रहा है। देखिए अभी हम ऊपर से प्लग को पलट देते हैं तो रेड में फेज दिखाएगा। अभी अब देखिए ये रेड अगर हम सेंसर के पास लाते हैं तो ये दिखा रहा है, ब्लैक में नहीं दिखाएगा क्योंकि ब्लैक में अभी फेज नहीं आ रहा क्योंकि हमने वहां से पलट दिया उसे। देखो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर टेस्टर ग्लो होते हुए शायद देख रहे होंगे। तो इस तरीके से मल्टीमीटर के बारे में सारा आपको डिटेल से बता दिया है। अगर फिर भी आपको ये परचेज करना है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे ये आपके लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए ही है, जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, जिनको अभी सारा आइडिया है, उनके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना। 2 दिन पहले एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट बनाया था, जिसमें क्या होता है ना, अगर आप बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली आप चेक करते हैं 12 वोल्ट पे, तो क्या हो जाती है, कभी शॉर्ट होती है, तो यानी कि कभी उसमें शॉर्टिंग रही तो क्या हो जाता है कि यार पहचान नहीं पाते, दिक्कत हो जाती है। तो ये सर्किट आपका हेल्प करता है शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन, यानी कि कहीं पे कोई सर्किट में आप 12 वोल्ट दे रहे हैं, अगर वहाँ पर शॉर्टिंग है तो ये सर्किट उसको वोल्टेज देना, सप्लाई देना बंद कर देता है। ये छोटा सा सर्किट है, 20 रुपये बन के तैयार हो जाता है। वीडियो देखने के लिए इस कमेंट सेक्शन में जो लिंक पिन करी हुई है उसको जाके देखिए, और प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।